हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम टॉनिश और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो लगभग हर प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फूड हो या क्लोथिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि देश कैसे ये इंश्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट्स वो ट्रेड कर रहे हैं वो सेफ्टी, क्वालिटी या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मीट करें, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स ट्रेड को अनफेयर तरीके से ब्लॉक ना करें। यहाँ पे एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड यानी टीबीटी एग्रीमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टीबीटी एग्रीमेंट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फ्रेमवर्क का पार्ट है और टेक्निकल रेगुलेशंस जैसे प्रोडक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या एनवायरमेंटल लेबल्स को अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स बनने से रोकने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। इस वीडियो में टीबीटी एग्रीमेंट को पढ़ते हुए हम ये समझेंगे कि कैसे ये एग्रीमेंट प्रोडक्ट सेफ्टी और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की ज़रूरत को फेयर ट्रेड के गोल्स के साथ बैलेंस करता है और इसका असर उन ग्लोबल प्रोडक्ट्स पर क्या होता है जो हम रोज़ाना यूज़ करते हैं। तो शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एग्जैक्टली है क्या। ये WTO के रूल्स का एक हिस्सा है और इसका मकसद ये इंश्योर करना है कि टेक्निकल रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स जो ये चेक करते हैं कि प्रोडक्ट इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अननेसेसरी बैरियर ना बने। देश टेक्निकल रेगुलेशंस का यूज कई कारणों से करते हैं, जैसे प्रोडक्ट को सेफ बनाना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना या कंज्यूमर्स को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देना। लेकिन कभी कभी ये रेगुलेशंस अनइंटेंशनली दूसरे देशों के प्रोडक्ट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे बिजनेसेस के लिए ग्लोबल ट्रेड और एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। टीबीटी एग्रीमेंट इसी चीज को रोकने के लिए बना है। ये देशों को अपने रेगुलेशंस बनाने की परमिशन देता है, लेकिन साथ ही साथ ये इंश्योर करता है कि ये रेगुलेशंस को फेयरली और नॉन डिस्क्रिमिनेटरली अप्लाई किया जाए। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि किसी देश के रूल्स को इंपोर्टेड गुड्स को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे वो डोमेस्टिक गुड्स को करते हैं। टीबीटी एग्रीमेंट का एक और की फीचर ये है कि ये देशों को एनकरेज करता है कि वो अपने रेगुलेशंस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर आधारित रखें। इस हार्मोनाइजेशन से कंपनीज के लिए अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना आसान हो जाता है, बिना हर देश के अलग अलग रूल्स के हिसाब से अडॉप्ट किए। सोचिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती अगर किसी कंपनी को हर मार्केट के लिए अपने प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना पड़ता। ये एग्रीमेंट इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करता है। सीधे तौर पे टीबीटी एग्रीमेंट इंश्योर करता है कि जब देश अपने प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करते हैं कंज्यूमर्स और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो ऐसे तरीके से करें जो ट्रेड के लिए हिडन बैरियर्स ना क्रिएट करें। ये एग्रीमेंट ट्रेड रेगुलेशंस और फ्री फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस द बॉर्डर्स के बीच एक बैलेंस बनाता है ताकि अनफेयर रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो अब जब हम टीबीटी एग्रीमेंट के बेसिक्स को समझ चुके हैं, चलिए इसके कुछ की फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कोर प्रिंसिपल्स एग्रीमेंट को इतना इफेक्टिव बनाते हैं ताकि ट्रेड और नेसेसरी रेगुलेशंस के बीच एक बैलेंस मेंटेन किया जा सके। पहला की फीचर है नॉन डिस्क्रिमिनेशन। टीबीटी एग्रीमेंट के अंडर देशों को यह इंश्योर करना पड़ता है कि वो इंपोर्टेड गुड्स को वैसे ही ट्रीट करें जैसे वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी देश के अपने प्रोडक्ट्स के लिए स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं तो उन्हें वही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर भी अप्लाई करने होंगे। इससे ये इंश्योर होता है कि टेक्निकल रेगुलेशंस लोकल इंडस्ट्रीज को अनफेयर एडवांटेज ना दें और इंटरनेशनल बिजनेसेस एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर कंपीट कर सकें।
इस एग्रीमेंट का एक और क्रूशियल फीचर ये है कि ये एग्रीमेंट इंश्योर करता है कि बनाई गई रेगुलेशंस ग्लोबल ट्रेड के लिए अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट ना करें। हालांकि देश अपने हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए रेगुलेशंस इंपोज कर सकते हैं, लेकिन वो रेगुलेशंस सिर्फ इतने ही रिस्ट्रिक्टिव होने चाहिए जितनी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्ट लेबलिंग पर कोई रेगुलेशन सेफ्टी रीजंस के लिए जरूरी है तो उस रेगुलेशन का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो कि एक्सपोर्टर्स पर एक्स्ट्रा बर्डन ना डाले, जैसे कि हर मार्केट के लिए लेबल्स को रीडिजाइन करना। इस एग्रीमेंट का तीसरा की फीचर है हार्मोनाइजेशन। ये एग्रीमेंट देशों को एनकरेज करता है कि जहां तक भी पॉसिबल हो वो अपने टेक्निकल रेगुलेशंस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर आधारित रखें। इससे बिजनेसेस के लिए हर देश में अलग अलग स्टैंडर्ड्स को मीट करने की जरूरत कम हो जाती है, जिससे इंटरनेशनल कॉमर्स स्मूदर और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई देश अप्लायंसेस के लिए एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स सेट करता है तो उसे इंटरनेशनल गाइडलाइंस के साथ अलाइन करने के लिए एनकरेज किया जाता है। इस तरह से एक प्रोडक्ट जो एक देश के स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, बिना कॉस्टली मॉडिफिकेशंस के कई दूसरी मार्केट्स में भी बेचा जा सकता है। और आखिरी प्रिंसिपल है ट्रांसपेरेंसी। देश जो नए टेक्निकल रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने या अपने एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस को रिवाइज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन्हें WTO को नोटिफाई करना होता है और दूसरे मेंबर देशों को इन चेंजेस पर कमेंट करने का एक मौका देना होता है। इससे इंश्योर होता है कि बिजनेसेस और दूसरी गवर्नमेंट्स अपकमिंग रेगुलेशंस से अवेयर रहें और अपने आप को अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकें। ट्रांसपेरेंसी एक ज्यादा प्रेडिक्टेबल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिससे बिजनेसेस को आगे की प्लानिंग करने और सडन रेगुलेटरी चेंजेस से होने वाले डिसरप्शंस से बचने में मदद मिलती है। तो चलो एक रिकैप करते हैं। TBT एग्रीमेंट के की फीचर्स में शामिल है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जिससे इंपोर्टेड और डोमेस्टिक गुड्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करना, जिससे रेगुलेशंस ओवरली रिस्ट्रिक्टिव ना हो। हार्मोनाइजेशन, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का यूज प्रमोट करता है। और ट्रांसपेरेंसी, जो नए रेगुलेशंस के बारे में ओपन कम्युनिकेशन इंश्योर करता है। चलिए अब TBT एग्रीमेंट से जुड़े कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखते हैं, जहां टेक्निकल बैरियर्स एक्शन में दिखाई देते हैं। ये एग्जाम्पल आपको ये समझने में मदद करेंगे कि टेक्निकल रेगुलेशंस जैसे लेबलिंग, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और एनवायरमेंटल रूल्स कैसे ग्लोबल ट्रेड को अफेक्ट करते हैं। शुरू करते हैं एक सबसे कॉमन टेक्निकल बैरियर से, प्रोडक्ट लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स। कई देशों में स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि लेबल पर कौन सी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कई सारे देशों में GMO लेबलिंग मैंडेटरी है, जहां जेनेटिकली मॉडिफाइड इंग्रेडिएंट्स वाले प्रोडक्ट्स को क्लियरली मार्क करना पड़ता है। ये रेगुलेशन कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं, ताकि वो अपने खरीदे जा रहे फूड के बारे में ट्रांसपेरेंटली जान सकें। लेकिन यही रेगुलेशंस एक्सपोर्टर्स के लिए चैलेंजेस भी पैदा कर सकती हैं। अगर कोई कंपनी मल्टीपल देशों में अपने फूड प्रोडक्ट्स को बेचती है, तो उसे हर देश के लेबलिंग रूल्स के हिसाब से अपनी पैकेजिंग रीडिजाइन करनी पड़ सकती है। TBT एग्रीमेंट के अंडर इन लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स को अननेसेसरली ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल है एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। काफी देश प्रोडक्ट के एनवायरमेंटल इंपैक्ट को कम करने के लिए नए रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर लिमिट्स या रिसाइकलेबल पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट।
वैसे तो ये रूल्स एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी हैं, लेकिन ये बिजनेसेस के लिए टेक्निकल बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी को अपने पैकेजिंग मटेरियल्स को बदलना पड़ सकता है ताकि वो उस देश के एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके। ये एग्रीमेंट ये इंश्योर करता है कि ये रेगुलेशन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पर आधारित हों और ये ट्रेड को अननेसेसरली हिंडर ना करें। एक और ऐसा एरिया है जहां अक्सर टेक्निकल बैरियर्स सामने आते हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अलग अलग देशों के पास स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हो सकती है कि प्रोडक्ट्स को कैसे डिजाइन और टेस्ट किया जाए ताकि वो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के लिए सेफ हो। फॉर एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को स्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मीट करना पड़ सकता है या फॉरेन मार्केट में बेचने से पहले स्पेशल टेस्टिंग से गुजरना पड़ सकता है। टीबीटी एग्रीमेंट देशों को एनकरेज करता है कि वो अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल गाइडलाइंस से अलाइन करें ताकि बिजनेसेस को हर मार्केट में अलग रिक्वायरमेंट्स का सामना ना करना पड़े। तो चाहे वो फूड प्रोडक्ट्स के लिए लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स हों, पैकेजिंग के लिए एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हों या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हों, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे टेक्निकल बैरियर्स ग्लोबल ट्रेड को इंपैक्ट करते हैं। टीबीटी एग्रीमेंट ये इंश्योर करता है कि ये रेगुलेशंस फेयर हों, साइंस पर बेस्ड हों और अननेसेसरली गुड्स के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट ना करें। अब चलिए कुछ रियल वर्ल्ड डिस्प्यूट्स पर नजर डालते हैं जिन्होंने टीबीटी एग्रीमेंट को टेस्ट किया है। ये केस स्टडीज ये दिखाएंगी कि जब देश ये मानते हैं कि टेक्निकल रेगुलेशंस अनफेयर तरीके से ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो ये एग्रीमेंट कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में मदद करता है। इस एग्रीमेंट के अंडर सबसे जाने माने डिस्प्यूट्स में से एक है यूएस टूना लेबलिंग डिस्प्यूट, जो मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच था। यूएस ने एक रेगुलेशन लगाई थी जिसके अकॉर्डिंग टूना को यूएस मार्केट में डॉल्फिन सेफ लेवल के साथ बेचना जरूरी था, ये कहते हुए कि टूना को ऐसे तरीके से पकड़ा गया हो जो डॉल्फिन्स को नुकसान ना पहुंचाए। मैक्सिको ने ये आर्ग्यू किया कि ये लेबलिंग रिक्वायरमेंट डिस्क्रिमिनेटरी है क्योंकि उनके फिशिंग मेथड्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ कंप्लाई करते हैं, लेकिन फिर भी उनका टूना यूएस में डॉल्फिन सेफ लेबल नहीं ले सकता था। मैक्सिको इस केस को डब्ल्यूटीओ के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के सामने ले गया, ये क्लेम करते हुए कि ये लेबलिंग रूल्स अनफेयर टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड हैं। डब्ल्यूटीओ ने ये रूल किया कि यूएस रेगुलेशंस टीबीटी एग्रीमेंट के इनकंसिस्टेंट थे क्योंकि उन्होंने मैक्सिको टूना को यूएस और दूसरे देशों के टूना के मुकाबले कम फेवरेबल ट्रीट किया। ये केस हाईलाइट करता है कि टीबीटी एग्रीमेंट कैसे ये इंश्योर करता है कि टेक्निकल रेगुलेशंस जैसे लेबलिंग रूल्स फेयर तरीके से लागू किए जाएं। एक और सिग्निफिकेंट केस है यूरोपियन यूनियन एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो अप्लायंसेस के लिए लगाए गए थे। यूरोपियन यूनियन ने रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस की थी जिसमें रेफ्रिजरेटर्स और वॉशिंग मशीन जैसे अप्लायंसेस को स्ट्रिक्ट एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स को मीट करना जरूरी था और ऐसे एनर्जी लेबल्स कैरी करना जरूरी था जो उनकी एनर्जी एफिशिएंसी को दिखाते हों। कुछ देशों ने ये आर्ग्यू किया कि ये स्टैंडर्ड्स बहुत रिस्ट्रिक्टिव हैं और उनके प्रोडक्ट्स के लिए यूरोपियन मार्केट में एंटर करना मुश्किल बनाते हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ ने ये पाया कि यूरोपियन यूनियन के ये स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल गाइडलाइंस के साथ अलाइंड हैं और ये अननेसेसरीली ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। ये केस ये दिखाता है कि टीबीटी एग्रीमेंट
देशों को इंपॉर्टेंट गोल्स जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करने की परमिशन देता है, जब तक वो रेगुलेशन फॉरेन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करने के लिए डिजाइन ना किए गए हों। ये दोनों केस स्टडीज, चाहे वो यूएस मैक्सिको टूना लेबलिंग डिस्प्यूट हो या यूरोपियन यूनियन का एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स हो, ये दिखाते हैं कि टीबीटी एग्रीमेंट कैसे टेक्निकल रेगुलेशंस के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में मदद करता है और ये इंश्योर करता है कि देश अपने कंज्यूमर्स और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। चलिए अब देखते हैं कि टीबीटी एग्रीमेंट प्रेजेंट टाइम्स में कैसे इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो टीबीटी एग्रीमेंट आज के प्रेजेंट टाइम में पहले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। नई टेक्नोलॉजीज, बढ़ती एनवायरमेंटल कंसर्न्स और एक इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड ग्लोबल इकोनॉमी के साथ टीबीटी एग्रीमेंट इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ और फेयर बनाए रखने में एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। आज के टाइम में टीबीटी एग्रीमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल यह है कि ये ग्लोबल ट्रेड को फैसिलिटेट कर रहा है। जैसे जैसे ज्यादा देश इंटरकनेक्टेड कॉमर्स में शामिल हो रहे हैं, प्रोडक्ट को मीट करने वाली रेगुलेशंस के नंबर भी सिग्निफिकेंट तरीके से बढ़ रहे हैं। टीबीटी एग्रीमेंट इन सभी रेगुलेशंस को स्ट्रीमलाइन करने में मदद करता है, जिससे बिजनेसेस को ग्लोबल मार्केट का एक्सेस मिलता है बिना किसी अननेसेसरी टेक्निकल बैरियर के। ये खासकर छोटे और मीडियम साइज बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कई बार अलग अलग देशों में डिफरेंट टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को मीट करने के कॉस्ट और कॉम्प्लेक्सिटी से स्ट्रगल करते हैं। ये एग्रीमेंट इन बर्डन को कम करने में मदद करता है, ये इंश्योर करके कि देश अपनी रेगुलेशंस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ हार्मोनाइज करें। प्रेजेंट टाइम में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और स्मार्ट डिवाइसेस जैसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ नए टेक्निकल स्टैंडर्ड्स कॉन्स्टेंटली डेवलप हो रहे हैं, टीबीटी एग्रीमेंट ये इंश्योर करता है कि जब देश इन टेक्नोलॉजीज के लिए नए रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस करें तो वो इस तरीके से करें कि वो रेगुलेशंस ट्रेड को अनफेयरली रिस्ट्रिक्ट ना करें। सोचिए, एआई ड्रिवन डिवाइसेस या इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए नए रूल्स बनाने के चैलेंजेस कैसे होते अगर टीबीटी एग्रीमेंट ना होता। अगर ये एग्रीमेंट नहीं होता तो दुनिया भर में डिफरेंट रेगुलेशंस का एक पैचवर्क हो सकता था, जिससे बिजनेसेस के लिए इनोवेट करना और ग्लोबली एक्सपेंड करना मुश्किल हो जाता। टीबीटी एग्रीमेंट एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो इन इमर्जिंग इंडस्ट्रीज में कंसिस्टेंसी और प्रेडिक्टेबिलिटी को प्रमोट करता है। प्रेजेंट टाइम्स में सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज का सामना करने पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। काफी सारे देश कार्बन एमिशन को कम करने, क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने और सस्टेनेबल प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस को एनकरेज करने के लिए स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं। टीबीटी एग्रीमेंट ये इंश्योर करता है कि ये इंपॉर्टेंट रेगुलेशंस हिडन बैरियर्स टू ट्रेड ना बन जाएं। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के यूज को प्रमोट करके बिना ग्लोबल ट्रेड से अलग हुए टीबीटी एग्रीमेंट देशों को अपने सस्टेनेबिलिटी गोल्स अचीव करने में मदद करता है। यह खासकर जब रेलेवेंट होता है जब ज्यादा बिजनेसेस इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाने पर फोकस करते हैं और कंज्यूमर्स उन प्रोडक्ट्स में हायर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स की डिमांड करते हैं। आज के प्रेजेंट टाइम में टीबीटी एग्रीमेंट इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और सेफ्टी की जरूरत को ग्लोबल ट्रेड के डिमांड के साथ बैलेंस करने के लिए एसेंशियल है। चाहे वो स्मॉल बिजनेसेस को कॉम्प्लेक्स रेगुलेशंस को समझाने में मदद करना हो, नई टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट को सपोर्ट करना हो या एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फेयरली इंप्लीमेंट करना हो।
टीबीटी एग्रीमेंट इंटरनेशनल ट्रेड को ओपन, फेयर और सस्टेनेबल बनाए रखने में एक की रोल प्ले करता है। तो जैसे हमने देखा, एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड आज के ग्लोबल मार्केट प्लेस में एक फंडामेंटल रोल प्ले करता है। यह इंश्योर करता है कि जब देश अपने प्रोडक्ट्स को हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरमेंटल रीजंस के लिए रेगुलेट करते हैं तो ये रेगुलेशंस ग्लोबल ट्रेड के लिए एक अननेसेसरी बैरियर क्रिएट ना करें। टीबीटी एग्रीमेंट नॉन डिस्क्रिमिनेशन इंश्योर करता है ताकि इंपोर्टेड गुड्स को भी उतना ही फेयरली ट्रीट किया जाए जितना डोमेस्टिक गुड्स को किया जाता है। यह अननेसेसरी ट्रेड ऑब्स्टेकल्स को रोकता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के यूज को प्रमोट करता है और नए रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करने पर ट्रांसपेरेंसी की मांग करता है। आज के वर्ल्ड में जहां बिजनेसेस इंटरनेशनल मार्केट्स पर पहले से ज्यादा निर्भर हैं, टीबीटी एग्रीमेंट क्रिटिकल है कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी की जरूरत को फ्री ट्रेड के डिमांड्स के साथ बैलेंस करने के लिए। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के एक नए कंसेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे।